आपादम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। कुजंतम राम रामिति मधुराक्षरम आरूढ़ कविता सखम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। तो आलोचना करुथिले रामायण, जहा आदि काव्य, आदि कवि तो वाल्मीकि आदि काव्य होछि रामायण। एवं से प्रसंग रे रामायण रो परिचय, सात कांड रो ना एवं किछि किछि वृत्तांत मध्य आमे आलोचना करथिले। आज आउ किछि अंश जहा रहिछि से अंश विषय रे आलोचना करिवा। तो सेदिन मु मध्य कहितले रामायण आदि काव्य एवं आदि कवि होउछन्ति वाल्मीकि, है ना। यदि आदि काव्य कहले कोन ना प्रथम काव्य बोली ग्रहण करा जाए, प्रथम काव्य आ प्रथम कवि होउछन्ति वाल्मीकि, है ना। तो सेई सुक्ति ही जणा पड़ुछि कि कूजन्तम राम राम इति मधुरा मधुरा अक्षरम आरूढ़ कविता शाखम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। तो कूजन्तम राम राम इति कि कूजन करुछि, कूजन्तम राम राम इति राम राम बोली कूजन करुछि। मधुरा मधुरा अक्षरम, मधुर मधुर अक्षर रे आरूढ़ कविता शाखम, आरूढ़ कविता शाखम कविता शाखा रूपक। वृक्ष रे साधारणतः कोइली बसे एवं कोइल से वृक्षर शाखार बसी आरूढ़ मान है से गुंजन करे मधुर स्वर रे। तो वाल्मीकि को एठी कोकिल बोली कहा जायछि। कूजन्तम राम राम इति मधुरा मधुरा अक्षरम आरूढ़ कविता शाखाम, कविता रूपक शाखा को आरूढ़ करी वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वंदे वाल्मीकि कोकिलम। से वाल्मीकि कोकिल रूपी वाल्मीकि को मु प्रणिपात करुछि, नमस्कार करुछि, स्तुति करुछि, वंदना करुछि। तो कविता शाखाम रूपम बोले एठी जते बडे हम कहूचे आरूढ़ कविता शाखाम कुजंतम राम राम इति मधुरा मधुरा क्षरम, है ना। तो कवितार शाखा को जी आरूढ़ मान करजंती, अर्थात कवि से एथर जना पड़ुछि जे से महा आदि कवि होउछंती वाल्मीकि, है ना। और आदि काव्य होउछि रामायण। सेदिन मध्य मु आलोचना करिथिले कि तमसा नदी तटरे वाल्मीकि स्नान करबा पय जाइथिले एवं क्रंच जुगड़ पक्षी जुगड़ काम अवस्था रे मोहित हेइथिले। सेही समय रे एक व्याध पुरुष पक्षीटी को बध कर देइथिले एवं स्त्री पक्षीटी विलाप करुथिले। ताकू देखि वाल्मीकि को मनरे करुणर मनोभाव आसी जाइथिला एवं माने से प्रकार दुखित हे जाइथिले एवं सहसा एव से दुष्ट व्याध को अभिशाप देइथिले। मा निषाद प्रतिष्ठा तुमागम शासति समा यत् कंच मिथुना काम महितम, ये प्रकार सुक्ति टी अछि। तो से दुष्ट व्याध को अभिशाप देइथिले। से विषय आलोचना करथिले। तो आउ किछि सुक्ति दृष्टि मु कहिथिले कि 24,000 श्लोक रहिछि एवं 24,000 श्लोक रहितवा हेतु यहाको चतुर्विंशति साहस्री संहिता बोली मध्य कहा जाए। चतुर्विंशति साहस्री संहिता। तो कांड कथा मु मध्य कहिथिली कि 7 कांड। के मन रखिछ 7 कांड? जल्दी जल्दी कह। बाणकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध्या कांड, उत्तराकांड, लंका कांड, बाणकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध्या कांड, सुंदरकांड, लंका कांड एवं अंतिम रे उत्तराकांड, है ना। बुझी होची छुआ? अंतिम टा होची कौन? उत्तराकांड। तो केही केही जमती की आलोचना करुथिले काली
କେହି କେହି ସମାଲୋଚକ ବାଳକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲି, ମୂଳ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ବାଢିଥାନ୍ତି, ଯୁକ୍ତି ବାଢିଥାନ୍ତି, है ना। तो आमे ग्रहण କରିବା ସାତ କାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ହିଁ ସାତ କାଣ୍ଡ, ଆଉ ବାଳକାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। तो स्वर्ग दृष्टि देखिबा आमे 500 स्वर्ग रहिछि, ठीक अछि, 500 स्वर्ग रहिछि। आ कांड कथा तो मु कहली जे बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध कांड, सुंदर कांड, हैं तापर युद्ध कांड बा युद्ध कांड रे अन्य नाम लंका कांड मध्ये कहा जाय, अंतिम रे उत्तराकांड, ठीक अछि। आउ विशेष कथा काली भी कहूतले कि रामायण रे प्रत्येक 1000 श्लोक रे प्रथम अक्षर गायत्री मंत्र रो 24 अक्षर मध्यरु क्रम हिसाब रे गोटिए वर्ण रु आरंभ होई थाए, है ना। आउ तमसा नदी तटरे क्रंच बंध से समय रु से मुहूर्त रु ही वाल्मीकि आदि श्लोक रामायण रो तांको आदि काव्य रो मा निषाद प्रतिष्ठा तुमा गम सासती समा यत कंत्र मिथुना देकम अभिधि काम महितम, ए सुक्ति रु अयम आरंभ होइछि रामायण, याको मध्य मने रखिबो, है ना। रम्या रामायणी कथा बोली मध्य कहा जाए, गत काली आमे आलोचना करूथिले रम्या रामायणी कथा, है ना। ये भाषा अत्यंत सरल एवं मनोहर मधुर भाषा, है ना। मधुरम मधुरम आरूढ़ कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिल, मधुर मधुर आख्याराम बोली कहा जाउछि। से रानी कथा मध्य आमे कहूतले गत काली, जेमति कि कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, है ना। राम कौशल्या को ठारू उत्पन्न राम, से प्रकार भरत जन्म हेतिले माता कैकेयी ठारू, आउ सुमित्रा ठारू लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न। एटू कन्फ्यूज हेबार नाही, है ना। भल भाबरे लेखियो काली विभ्रांति कर किए किए कहूतला, ठीक अछि। जो कैकेयी ठारू उत्पन्न हेतिले किए? किए रे? भरत भरत उत्पन्न हेतिले, भरत हाँ। कौशल्या ठारू रामचंद्र, रामचंद्र हाँ सुमित्रा ठारू हमर लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न, है ना। से प्रकार पत्नी कथा जदि आमे देखिबा, भगवान श्री रामचंद्र पत्नी तो तुम जानछो सीता, लक्ष्मण पत्नी उर्मिला एवं भरत पत्नी के मांडवी, शत्रुघ्न पत्नी होउछंती श्रुतकेती, क्षमता श्रुतकीर्ति, ठीक अछि। आउ सुग्रीवंकर पत्नी ना होची रमा, बाळींकर पत्नी ना होची तारा। सुग्रीवंकर पत्नी का नाम होची रमा एवं बाळींकर पत्नी का नाम होची तारा। जटायु से प्रसंग आस्तेला मु काली कहूतली, है ना। जटायुंकर भाईंकर नाम होची संपाति जटायुंकर भाई। सीता माता को रक्षा करबा पई प्रयास करथिले ना जटायु, रावण ताको तांको पक्षी गुडी को डेणा गुडी काटी देइथिले, छेदन कर देइथिले, है ना। आउ रावणकर पिताଙ୍କ नाम होची विश्रवा, विश्रवाଙ୍କର पुत्र होचंती रावण, है ना। ए सब मने रखिबो। तो आमे आज परिचित हेबा सात कांड रे कौन कौन प्रतिपादित विषय रही। बालकांड रे कौन प्रतिपादित विषय रही, अयोध्या कांड रे कौन रही, अरण्य कांड रे कौन रही, किष्किंधा कांड रे कौन रही, सुंदर कांड रे कौन रही, युद्ध कांड बा लंका कांड रे कौन रही, उत्तराकांड रे कौन कौन रही, नोट करी चलिबा। देखो बालकांडर जहाँ प्रथम कांड बालकांड क्रौंच की घटना
जो क्रौंच बोध कथा मैं कहली है ना, एवं नारद वो ब्रह्मा के निर्देश से रामायण रचना के साथ राम के बाल्यावस्था के वर्णन है ना, जे कि ब्रह्म निर्देश देइचंती काकू नारद को, एवं नारद वाल्मीकि को से कथा कहते एक आदर्श पुरुषोत्तम वा पुरुषर कथा शुणा वाल्मीकि इच्छा प्रकाश करचंती, एवं ब्रह्मांकर निर्देश रे नारद है ना, नारद एवं नारद शुणाउचंती वाल्मीकि को, वाल्मीकि रामायण रचना करचंती। ठीक अच्छे, याकू मध्य तुम देखियो। अब बालकांड रे रामंकर बाल्यावस्थार वर्णन रही बालकांड रे विश्वामित्रଙ୍କ सहित राम जाइछंती एवं अहल्याଙ୍କର जो उद्धार होइछि ए बालकांड रे ही उद्धार होइछि है ना। आ बालकांड रे ही राम सीतांकर विवाह वर्णन होइछि बालकांड रे ही। माने देखिथिबो रामायण रे जते बेले जाउथिबे विश्वामित्रଙ୍କ सहित रामचंद्र लक्ष्मण माने जाउथिबे से समय रे से प्रस्तर पाइबे एवं प्रस्तर अहल्याଙ୍କୁ स्पर्श करबा मात्रे श्री रामଙ୍କର चरण सहसा अहल्या तांकर पत्थररू उद्धार हेबे है ना। एणु सीतांकर वर्णन प्रसंग कोठी जदि अछि यदि प्रश्न आसे ए प्रश्न तो एठी तमर लॉन्ग क्वेश्चन रे आसीबनी, बट जते बेले हायर देव टेस्ट देव सेते बेले आसे है ना। अहल्या शाप विमोचनम कस्मिन् कांडे वर्तते तर्हि बालकांडे है ना। आ ए सब विस्तृत लॉन्ग क्वेश्चन रामायण रु क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो, आ लॉन्ग क्वेश्चन तुमको लिखिबा पई पड़िबो जेमति मु आलोचना करली है ना। तो ए थिला तमर बालकांडर प्रतिपादित विषय। अयोध्या कांडर कोन रहिछि, अयोध्या कांडरे मंथरार परामर्श क्रमे परामर्श नहीं कैकेयी परामर्श देइचंती, प्रवचना देइचंती किए मंथरा देइचंती क्या कैकेयी, एवं दशरथ को से 2 वर मागिचंती अयोध्या कांड रे ही किए कैकेयी। आउ जहाँ काली आलोचना करुथिले कि प्रथम वर तांकर पुत्र भरत ए राज्यर अधिकारी हेबे बा आसन रे राजसिंहासन रे बसिबे, एवं द्वितीय वर जहाँ रामचंद्र से 14 वर्ष वनवास जीवे है ना। आउ एही अयोध्या कांड रे ही तुमर दशरथंकर प्राण त्याग होइछि है ना अयोध्या कांड रे ही। आउ भरत मध्य तांकर मातुला लयरु फेरिचंती, आउ राम को फेरई आनबा पई जाइचंती, परंतु विफल हेई तांकर चरण पादुका को नहीं आछंती है ना। चरण पादुका को आनी पूजा करचंती। तो ए वर्णन अयोध्या कांडर विषय कौन रही ना, दुष्ट मंथरार प्ररोचना रे कैकेयी वर 2टी मागिचंती, एवं से वर 2टी जेमति कि कहले प्रथम वर भरत राजसिंहासन रे बसिबे राजा हेबे, एवं द्वितीय वर भगवान श्री रामचंद्र वनवास 14 वर्ष जीवे। ए घटनाक्रम रे दशरथ मध्य प्राण जाइछि, दुखित हेई हतोत्साह हो जाइछन्ति। तांकर आत्मा प्रियतम भगवान श्री रामचंद्र थिले, बहुत भल पाउथिले, जदिओ समस्त को भल पाउथिले राम को टिके बेसी भल पाउथिले। एवं जेतेबेले ए प्रकार मंथरार प्ररोचना रे से बर देई देले एवं संगे संग रोगक्रांत रे रोगशज्या रे पड़ी जाइछन्ति, प्राण त्याग हेछि। दशरथ मध्य आसी जेतेबेले पिता को मध्य देखिचन्ति नाहंती, भाई जे कि प्राण सदृश भाई ताकू मध्य खोजचन्ति से नाही, एणु से मध्य बहुत से दृश्य रामायण रो लुह देई दिए। सहसा एव जाइछन्ति राम को लेउटाई आनबा पई, परंतु सत्यवान पितृ सत्य पालन करता श्री रामचंद्र लेउटी आसी नाहंती, पादुका आनचन्ति पूजा करिचन्ति। देखिबो बहुत करुणर दृश्य से। ता परवर्ती पर्यायर जहाँ अरण्य कांड रही
ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ। ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ବିରୋଧ, ରାକ୍ଷସ ବଧ। ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ବିରୋଧ ରାକ୍ଷସ କା ବଧ। ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସର୍ପଣ ରେଖାର ଯୋଉ ନାକ ଛେଦନ ହେଇଛି, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଦେଲେ ମୋ ତ ପତ୍ନୀ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଣୁକି ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ବାହା ହବ ଯଦି ସେ ଚାହାନ୍ତି ହେଇପାରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ନାକ କାନ ଛେଦନ କରିଥିଲା ସର୍ପଣ ରେଖାର, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଖର ଦୂଷଣ ବଧ ଆଦି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖର ଦୂଷଣ ଏସବୁ ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ବଧ ହେଇଛି। ଆଉ ସୀତାହରଣ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ସୀତାହରଣ ଏଇ ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ ହିଁ ସୀତାଙ୍କର ହରଣ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ କାଣ୍ଡ କଥା ଦେଖିବା, ଚତୁର୍ଥ କାଣ୍ଡରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇତସ୍ତତ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମରେ ଯାଇ ଶବରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇଛନ୍ତି। ଶବରୀ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯୋଉ କଳି ଶବରୀ କେମିତି ରଖିଥିଲା, ମିଠା ମିଠା କଳିକୁ ବାଛି ରଖିଥିଲା, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ଫମ୍ପା ସରୋବରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା, ଫମ୍ପା ସରୋବର ଯୋଉ ଗୋଟେ ରହିଛି, ସରୋବର ପୋଖରୀ, ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି। ତାପରେ ହନୁମାନ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ହେଇଛି। ବାଳୀଙ୍କର ବଧ ହେଇଛି। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଇଛି। କପି ସେନା ଦ୍ୱାରା सीता खोज करना वर्णन है। कपि जो भालू कर ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସେନା ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ है ना, କପି ଆଦି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେନା ଦ୍ୱାରା ସୀତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ। ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ, ଯାହା ପଞ୍ଚମ କାଣ୍ଡ ରହିଛି, ସୀତାଙ୍କର ଯୋଉ ହରଣ ହେଇଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡରେ ଯେ ରାବଣ ହିଁ ନେଇଯାଇଛି, ନା। ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ? ଜଟାୟୁର ଭାଇ ବୋଲି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଛେ। ତ ସେ ହିଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣ ହିଁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ହନୁମାନ ଲଙ୍କା କୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଗରେ ସୁରସା ର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ସିଂହିକା ରାକ୍ଷସୀର ବଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଙ୍କାପୁରରେ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି, ନା। କାହାର? ହନୁମାନର ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି। ହନୁମାନ ଉପରେ ଯାଉଥିଲେ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାମ ରାମ ବୋଲି କିଏ କହୁଥିଲେ, ଏଣୁ ଟିକେ ହନୁମାନ ଅଟକି ଗଲେ। ଆରେ ଲଙ୍କାରେ ପୁଣି ରାମ ନାମ, କିଏ ସେ କହି ଆସି ଦେଖିଥିଲେ ବିଭୀଷଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବିଷୟ। ରାମାୟଣ ଦେଖିବ, ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ରାମାୟଣ ଆସିଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ଆଦି କାବ୍ୟ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହିନ୍ଦୀ ଯୋଉ ରାମାୟଣର ମଧ୍ୟ ପଦ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଅଶୋକ ବାଟିରେ ଯୋଉ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାବଣ ରଖିଥିଲେ, ସେ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟେୟ ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ହନୁମାନଙ୍କର, ସୀତା ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ଅଶୋକ ବାଟିରେ। ଆଉ ଯୋଉ ବଗିଚା ବିଧ୍ୱଂସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଟିକାକୁ ରାବଣ କ୍ଷମତା ଯୋଉ ହନୁମାନ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାବଣର ପୁତ୍ର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ମେଘନାଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାବଣର ସମ୍ମୁଖକୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି। ତାପରେ ଲଙ୍କାର ଦହନ କରିଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କର ଚୂଡ଼ାମଣି ନେଇ ଆସି ରାମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତୁମର ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତ ଏ ଥିଲା ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ତୁମର ପଞ୍ଚମ କାଣ୍ଡ।
षष्ठ कांड आम जदि देखा सबुठारु बड़ कांड होची षष्ठ कांड जाकि युद्ध कांड। युद्ध कांडर अन्य नाम लंका कांड। ठीक अच्छे। तो यही कांडरे रावणर बध घटना पर्यंत रही। आउ तापरे विभीषणकर राज्याभिषेक, सीतांकर अग्नि परीक्षा ये सब वर्णन होइछि। सीतांकर जो अग्नि परीक्षा ये युद्ध कांड रे ही वर्णित होइछि। रावणर वध परे विभीषण को राज्याभिषेक करेछन्ति। राज्याभिषेक समय परे अग्नि परीक्षा माता सीतांकर अग्नि परीक्षा होइछि। समस्त बानर सेना राम सीता को नहीं अयोध्या को आछन्ति। आउ राज्याभिषेक रामकर होइछि, वर्णन होइछि राज्याभिषेक है ना ये युद्ध कांड रे ही। से प्रकार उत्तर कांड रे जदि देखिबा, उत्तर कांड रे हाँ उत्तरकांड रे विभिन्न प्रसंग रही संक्षिप्त हिसाब से मुझे कहूँ जो दुर्मुख नामक गुप्तचर द्वारा नगर में उठे सीता विषयक लोकपात की दुखी होकर राम गर्भवती सीता वन विधि का निर्वासित कर देते हैं। तो दुर्मुख नामक जो गुप्तचर तथ्य संग्रह करते कि सीता पाप भार बहिचंती ए प्रकार अपवाद किछि प्रजा मानक मध्य देखागला एवं से हेतु सीता माता को गर्भ अवस्था गर्भ धारण करथिबा अवस्था सीता माता को नहीं से प्रकार अरण्य रे छाड़ी दिया जाइथिला। से जाई वाल्मीकि आश्रम रे रहिथिले एवं निर्वासित होइतिबा सीता वाल्मीकि आश्रम रे जाई लवकुश दुई संतान को जन्म देइथिले। अंतिम कथा वस्तु ए अंतिम उत्तराकांड रे राज्याभिषेक करी कहार ना लव आउ कुशर से माने बड़ हो जाइछन्ति एवं अंतिम पर्याय रे ए उत्तराकांड रे शेष कांड रे लव आउ कुश राज्याभिषेक हेछि। राम मान को निज निज आसन रे बसैछन्ति एवं परलोक को गमन करिछन्ति है ना। ए प्रकार सात कांडर कथा वर्णित होइछि तमर रामायण रो कथा वस्तु। आउ जदि देखिबा किछि जो उपाख्यान रहिछि उपाख्यान प्रमुख संवाद या बालकांड से संबंधित प्रमुख आख्यान निम्न प्रकार होते हैं। एक ऋष्य श्रृंग आख्यान और गंगावतरण आख्यान, मरुता नाम आख्यान, ओहल्या उद्धार आख्यान, सुनोसेप आख्यान, कार्तिकेय आख्यान ए प्रकार किछि आख्यान रही है ना। या को देखिबो सर आउ थरे कहि दियंतु ना। तुमर प्रमुख ऋष्य श्रृंग आख्यान, गंगा अवतार आख्यान, मरुता नाम आख्यान, ओहल्या उद्धार आख्यान, सुनोसेप आख्यान, कार्तिकेय आख्यान, अष्टावक्र आख्यान, समुद्र मंथन आख्यान ये सब आख्यान गुड़ा रही है ना। ये सब जानवा निहाती आवश्यक। सर जो फास्ट जो बालकांड विषय आउथरे कहि दियंतु। बालकांड आज्ञा परे आसिलो किछु है जो बालकांड रे सर तो तुमर बुझियलानी कोन खाली बुझिया सर से रामंकर बाल्य कथा आउ कोन सेउडा बुझियलानी कोन नारद कोन आसी के कोन कहले सेटा बुझियलानी। ब्रह्मा निर्देश देले जे रामायण रचना करबा पय हैला नारद को हैला। नारद आसिले वाल्मीकि पाखक को आस्तेले। वाल्मीकि कहले कि जो गोटे आदर्श पुरुषर कथा मते टिके सुनाओ है ना।
एमती केही आदर्श पुरुष अछंती मते टिके तांको गाथा टिके सुनांत जदि भलो हुअंता बोले वाल्मीकि कहे है ना। तो नारद काहा निर्देश रे ब्रह्मांकर निर्देश रे से राम कथा को वाल्मीकि को सुनाइले वाल्मीकि रामायण रो रचना कले ए प्रकार तथ्य रहे है ना पौराणिक आख्यान ठीक अच्छे। तो आउ थोड़ा कह दूची बालकांड जो क्रंच घटना है ना क्रंच घटना जहाँ रही जमती माँ निषाद प्रतिष्ठा तुमागम शाश्वती समा यत्त क्रंच मिथुना देकम अभिधि काम मोहितम बोले कही है ना किपरि क्रंच पक्षी काम अवस्था रे थिबा समय रे पुरुष पक्षी को बोध करदेले व्याध जनक एवं विलाप करुथिले तार पत्नी है ना। तो सेटा ही आदौ सुक्ति तो बालकांडर प्रतिपादित विषय से तो ये जो तुमर बाल्यवस्था वर्णना रही रामकर बाल्यवस्था राम नुह तांकर जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारि भाईंकर ये बाल्यवस्थार कथा वर्णित रही आ विश्वामित्र से नहीं जाइछन्ति है ना आश्रम को आउ से बाटरे जहाँ अहल्या साप पाइतिले अहल्या उद्धार हेछि आउ राम सीतांकर विवाह वर्णन रही ए बालकांड ठीक अच्छे बुझीगला। सर सर हाँ हाँ सर टिके किष्किंध्या कांडटा और सुंदर कांडटा बुझे दियंतु। किष्किंध्या कांडरे देखो किष्किंध्या कांडरे सीतांकर को अन्वेषण करी सीता को अन्वेषण करी राम लक्ष्मण जाई एमती तो भ्रमण करुथिले जे अरण्य कांडरे एवं माता सबरी को पाइछन्ति है ना एवं से ही मार्ग बतैछन्ति फंपा सरोवर आड़ को जाई जीवा पाई कहिछन्ति है ना आउ से वृत्तांत रही जो मीठा मीठा कली जाचिले सबरी बा रखिथिले सबरी भगवान कर दर्शन केबे हेबो बोली काल कालरू है ना से कथा भी वर्णन रही तुमर किष्किंध्या कांड रे। तापरे हनुमान फंपा सरोवर पाखापाखि हनुमान को सहित साक्षात हेछि एवं हनुमान से सुग्रीवंक पाखक नहीं सुग्रीवंक सहित मित्रता हेछि मित्रता हेबा परे जो बाळींकर वध हेछि तापरे सुग्रीव राज्याभिषेक हेचंती आ कपि सेना द्वारा सीतांकर खोज वर्णन हेछि है ना सीतांकर खोजबार जो अन्वेषण करिवार प्रक्रिया आरंभ हेछि एही किष्किंध्या कांडरू ठीक अच्छे। आउ को कांड कहिलो सर सुंदरा कांड सुंदरा कांडर जो प्रतिपादित विषय रही हनुमान तो बाहरी गले है ना किष्किंध्या कांडरे सीता को अन्वेषण करने पाई तो गिद्धराज संपत्ति जी कि जटायुर भाई है ना जटायुर भाई सी निर्देश देइचंती से ही सूचना देइचंती जे रावणर लंकार रावण क्षमता लंकार रावण सीता को अपहरण करचंती से निज चक्षुरे देखिचंती एवं से निर्देश देइचंती लंका को जाई सीता को उद्धार करबा पाई से हनुमान मध्य जाई से लंकार प्रवेश करचंती विभिन्न राक्षस कथा वर्णना रही बौद्ध प्रसंग तो सेठी विभीषण सहित साक्षात हेछि माता सीता सहित दर्शन मध्य हेछि जो जो विभिन्न बाटिका ध्वंस विध्वंस कर देइचंती एवं तुमर देवराज क्षमता देवराज नुह से तुमर इंद्रजित इंद्रजित इंद्रजितंकर जो ब्रह्मास्त्र रे बांधी होई से तांको निया जायचे रावण को पाखको एवं रावण सेठी ही तांको मारिबा पाई तांको लांगुडरे निया दिया हेछि एवं बुद्धिमान हनुमान से लंका को दहन करछन्ते लंका दहन
है ना। ଆଜ୍ଞା। तो केही केही ए प्रकार विभ्रांति हुअନ୍ତି जे ଯୁଦ୍ଧ କାଣ୍ଡରେ ହେଇଥିବା ଲଙ୍କା ପୋଡିବା କଥା ନା ସେ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡରେ ହେଲା ବୁଝି ହଉଛି। ଆଉ ସୀତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚୂଡାମଣିକୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା ଏ ସନ୍ତକ ବୋଲି ନା। ତ ଏ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦଉଛି। ତ୍ରିଜଟା କିଏ ନା ତ୍ରିଜଟା ଦେଖିବ ତମର ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଖରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଜଟା ଧାରଣ କରିକି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଖଣ୍ଡାଟେ ଧରିକି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହରା ଦେଉଥାନ୍ତି ମୋଟା ହେଇକି ରାମାୟଣରେ ଦେଖୁଥିବ है ना। तो केही जणे जदि सपोर्ट करूथिले माता सीताଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଥିଲେ ଯେ ତମ ରାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ରାମ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀତାମାତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ସୀତାମାତାକୁ କହୁଥିଲେ। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ ଯଦି ରାମାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଛି ହିନ୍ଦୀ ରାମାୟଣ ଦେଖିବ है ना। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନ ରହିଛି ଏକମାତ୍ର ନାରୀ ତାଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ है ना। ମଞ୍ଜୁଦରୀ ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠିକ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ସମ୍ମାନରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲେ ରାବଣ ବୁଝୁନଥିଲେ। ତ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କିଏ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସହାନୁଭୂତି ଦଉଥିଲେ କିଛି ଆଶା ଦଉଥିଲେ ସେ ହଉଛି ତ୍ରିଜଟା है ना। ତ୍ରିଜଟା ଯିଏ କି ତମର ବିଭୀଷଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତ୍ରିଜଟା ଯିଏ କି ବିଭୀଷଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ରାବଣର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ମାଲ୍ୟବାନ। ମାଲ୍ୟବାନ ରାବଣର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମାଲ୍ୟବାନ। ଭରତଙ୍କର ପତ୍ନୀ କଥା କହିଲି ମାଣ୍ଡବୀ। ଜନକଙ୍କର ମୂଳ ନାମ ଥିଲା କ୍ଷୀରୋଧ୍ୱଜ। ଜନକଙ୍କର ମୂଳ ନାମ ଥିଲା କ୍ଷୀରୋଧ୍ୱଜ है ना। ସୀତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଲି ଉର୍ମିଳା ଯିଏ କି ସେଇ କ୍ଷୀରୋଧ୍ୱଜଙ୍କର ଜନକ କ୍ଷୀରୋଧ୍ୱଜ ଜନକ ଉର୍ମିଳାଙ୍କର ହେଲା। ସାର୍ ହଁ ରାବଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ରାବଣର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲ୍ୟବାନ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଅଙ୍ଗଦ କାହାର ପୁଅ ଥିଲେ ନା ବାଳୀର ଔରସରୁ ଏବଂ ମାତା ତାରାର ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଇଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ है ना। ବାଳୀର ଔରସରୁ ତାରାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଇଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ। ଜାମ୍ବବତ କିଏ ଥିଲେ ଜାମ୍ବବତ ନା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯୋଉ ଭାଲୁ ଥିଲେ ନାଇଁ କି ଭାଲୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା କୁହନ୍ତି ରାମାୟଣ ଦେଖୁଥିବ ସେ ରାମାୟଣରେ ସେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର। ରାମଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ କୁଶ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହାର ଅବତାର ଥିଲେ ଶେଷାବତାର ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ है ना। ସେ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନ ରହିଛି। ଜଟାୟୁ ସେଟା କେଉଁ କଣ କହିଲେ? ପର୍ବତରେ ରହିଥିଲେ ଜଟାୟୁ କୋଉ ପର୍ବତରେ ରହିଥିଲେ ପ୍ରସ୍ରାବଣ ଠିକ ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ତୁମର ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ଅନେକ ରହିଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏ ସବୁ ଯୋଉ କିଛି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଯଦି ତମେ ବୁଝିବ କୋଉ ଉପାଖ୍ୟାନରେ କଣ ଅଛି ତେବେ ସହଜ ହବ ରାମାୟଣ ତୁମକୁ ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ है ना। ଆଶା କରେ ତୁମମାନଙ୍କର
जिज्ञासा जहाँ थिला चरितार्थ हेतु परवर्ती पर्यायर अन्यान्य आउरी रामायण र प्रसंग तार टीका रचना काल ए विषयक जहाँ तथ्य रही से विषय परवर्ती क्लास रे आम आलोचना करवा।